नमस्कार, आपके साथ मैं हुरिया सुमन। देखिए, आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी इस वक्त हमारे साथ है। सारिका पासवान जी, एक तरफ सदन चल रहा है और सदन के अंदर नीतीश कुमार जी का बयान आता है जनसंख्या पे। उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार को बोलने का ढंग नहीं है, सदन में क्या बोलना चाहिए उनको अभी तमीज नहीं पता है। एक बार भारतीय जनता पार्टी से मिले, वो तमीज सिखा देगी। इस पे क्या कहना चाहिए? पिछले 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ थी, तो उन्होंने ना बिहार का विकास किया, ना नौकरियां दी और ना कुछ कर पाए। वो तो आप रोते रहते हैं कि हमारे पास तो ये विभाग ही नहीं था, इसलिए हम ये काम ही नहीं कर पाए। काम करने के लिए विभाग के साथ साथ आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी में कभी दिखाई नहीं दी। कल सदन की बात हम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में, हो सकता है उनके शब्द गलत हों, लेकिन उसके पीछे के जो भाव थे, जो संदेश था, वो बिहार की जनता को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा सदन में खड़े होकर के कि महिलाएं जब साक्षर होती हैं तो बहुत बड़े बदलाव होते हैं। और जिस तरीके से बिहार में लगातार मुखिया में आप देखिए 50% आरक्षण है महिलाओं को। अभी जब 2 नवंबर को गांधी मैदान में एक ही विभाग से 1,20,000 नौकरियां, नियुक्ति पत्र बांटी गई, उसमें 48% जो है महिलाओं को नियुक्ति पत्र बांटी गई। तो ये बड़े बदलाव है। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूँ। एक ज़माने में महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए बाध्य किया जाता था। समाज के नाम पे, खानदान के नाम पे, कुल खानदान को बढ़ाना है इसके नाम पे, वो बच्चे पे बच्चा, अगर बेटियां हैं तो बेटा पैदा करो इसके नाम पे। महिलाओं को कहीं ना कहीं अपने और अपने शरीर से जुड़े हुए मामलों में अधिकार नहीं था फैसले लेने का। ये हमारे समाज की कुरीति है। और सरकार ने महिला जननी सुरक्षा योजना भी निकाली, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट चाहे महिलाओं और बच्चों की बच्चा जन्मने में जो होती थी, वो सबके सामने है वो आंकड़े, जो आज के दिनों में बहुत कमी आई। और इसके पीछे कारण एक महिलाओं का शिक्षित होना भी है। पहले महिलाओं के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, वो बच्चा जन्म लेगा या ना नहीं लेगा, इसका भी अधिकार महिलाओं को नहीं था। उसके बाद क्या, भ्रूण हत्या कानून आया, क्योंकि वो हमारे समाज की एक कुरीति थी। एक जो शब्द था मैरिटल रेप, जिसमें शादीशुदा महिलाओं को भी उनकी मर्जी के खिलाफ उनके पतियों के द्वारा संबंध बनाए जाते थे, जो ये कानून के रूप में आया, इसके लिए सज़ा भी है। तो ऐसे शब्द, जब बलात्कार शब्द जो है शादीशुदा ज़िंदगी में जोड़ा गया, तो बहुत लोगों ने ऐतराज़ व्यक्त किया कि नहीं, ये कैसा हो सकता है, शादीशुदा ज़िंदगी में पति पत्नी के बीच में बलात्कार कैसे हो सकता है। लेकिन नहीं, ये भी एक कानून के रूप में सामने आया। और मुझे लगता है कि आज जब महिलाएं शिक्षित हुई हैं, स्वावलंबी हुई हैं, आत्मनिर्भर हुई हैं, तो आज महिलाएं जो हैं अपने और अपने शरीर से जुड़े मामलों में भी अधिकार लेने लगी। अब वो नो बोलने लगी हैं। और आज जब महिलाएं शिक्षित हैं तो वो कहती हैं कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है और अभी मुझे बच्चे नहीं पैदा करने हैं। लेकिन ये अधिकार कल तक नहीं था जब महिलाएं शिक्षित नहीं थी। और मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर यही कहा कि जब महिलाएं शिक्षित होती हैं, स्वावलंबी होती हैं, आत्मनिर्भर होती हैं, तो बहुत बड़े बदलाव होते हैं। और आज जिस तरीके से उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक महिलाओं के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने कही। तो मुझे लगता है इसे अन्यथा ना लेकर के इसे इस वे में सोचना चाहिए। दूसरा बात है कि कल आपको बता दें कि डाक बंगला चौराहा पर अपनी मांगों को लेकर आशा बहनें और आंगनबाड़ी की जो रसोइयाँ दीदी हैं वो गई थी। उनके साथ जो बर्ताव किया गया, जो लाठीचार्ज किया गया, आपको नहीं लगता है कि महिलाओं पे लाठीचार्ज नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, सदन चल रहा है, हम सब जानते हैं कि शीतकालीन सदन चल रहा है और लगातार देखिए बिहार में सभी लोगों की मांगें जो हैं सुनी जा रही है, पूरी की जा रही है। तेजस्वी यादव जो है उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जब आएगी तो सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होगी, और लगातार तेजस्वी यादव जी ने उनको आश्वासन भी दिया है। तो मुझे लगता है कि शीतकाल सदन के दौरान उन्होंने सदन घेराव की ये मंशा उन्होंने बनाई थी, जो कहीं से भी उचित नहीं है। और इस क्रम में प्रशासन ने प्रशासनिक कार्रवाई करने हेतु उन्होंने इस तरह की चीज़ें की। वाटर कैनन के द्वारा उन पे पानी की बौछार की गई, मतलब उस भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। तो प्रोटेस्ट करना सही है, मैं मानती हूँ, लेकिन एक नियम और एक दायरे में, एक कानून के अंदर रह करके करे तो बेहतर होगा। और दूसरी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये सरकार जो है, महागठबंधन की सरकार, लगातार सकारात्मक कदम और पहलुओं पे ध्यान देते हुए कदम उठा रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी यादव जी सभी की बात सुन रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में उनके लिए भी निर्णय लिया जाएगा।
तो देखिए, ये थे हमारे साथ सारिका पासवान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का बयान आया, बयान में कहीं ना कहीं उसके पीछे की वजह अगर लोग जानेंगे तो वो बहुत बड़ी बात है और बहुत मायने रखता है महिलाओं के लिए। क्योंकि महिलाओं जब पहले शिक्षित नहीं थी तो उनके साथ जोर जबरदस्ती जैसे तरीका अपनाया जाता था, लेकिन जब महिलाएं सुरक्षित और जिस तरीके से उनको अधिकार दे दिया गया है कि आप महिला हैं, आप पे एक अलग अधिकार है, आप लड़ सकते हैं समाज से, आप जेंट्स से लड़ सकते हैं, तो ये बड़ी बात है। तो यही नीतीश कुमार जी का कहना था कि महिलाएं जब शिक्षित हुई है तो अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। शादी पहले 18 साल से नीचे 16-17 साल में हो जाता था, जिसके वजह से हमको लगता है कि महिलाओं का मोर्टेलिटी रेट जो है बच्चा जनने के दौरान जो महिलाओं की मृत्यु होती थी वो बहुत अधिक थी। और यही मोर्टेलिटी रेट बच्चों में भी, यानी बच्चे भी नवजात जो होते थे उनकी भी जन्म के दौरान मृत्यु की जो रेशियो थी वो बहुत ज़्यादा थी, जो अब बहुत कम हुई है। तो मुझे लगता है ये तमाम चीज़ों के पीछे महिलाओं का शिक्षित होना और स्वावलंबी होना ही ये महत्व है, और वही इसके पीछे कारण भी है। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।